हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा बहुत ही स्पेशल वाला जो एक सेशन हम लोगों ने शुरू किया था, बिहार जीके स्पेशल, जीके जीएस और करंट अफेयर्स की एक जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर मैं सबसे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा जिन्होंने पिछले लेक्चर में तबाही मचा दी। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग जो है कमेंट कीजिए, कमेंट के अंदर में एक दूसरे से सवाल पूछिए, आंसर्स कीजिए, एक दूसरे के कमेंट्स को लाइक कीजिए आप सभी लोग। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। 90,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा है और जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, करीब करीब 2,500 के करीब बच्चों ने उसके ऊपर में कमेंट्स किया हुआ है आप लोगों का। प्लस जो है फ्रेंड्स 15,000 बच्चे उस सेशन को लाइक कर चुके हैं। सवाल आपने पूछा है, तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पर मैं एक्टिविटी की थी उनको बहुत बहुत अभिनंदन। आप लोग आपके सिलेक्शन की तरफ में आगे बढ़ रहे हो। यकीन मानिए, लाखों बच्चों को पढ़ाने के बाद में मैं यहाँ पर मैं बिल्कुल दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जो बच्चा एक्टिविटी करता है वही बच्चा जो है वो आगे भी बढ़ता है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर मैं आज भी वैसे ही करने वाले हैं। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स जल्दी से पूरे सेशन को अच्छे से देखिएगा, पूरा लाइव देखिए अच्छे से सेशन को आप लोग। और इसके बाद में आज भी आप लोग कमेंट के अंदर में जो है वो एक सवाल पूछना, ठीक है। और बाकी बच्चे उसको जवाब देंगे, बाकी बच्चे भी सवाल पूछेंगे, उनका जवाब कोई और भी देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने करना है आगे में। चलिए, तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को जो है फ्रेंड्स लाइक कर दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अमरपाली फूड्स ने बिहार के शाही लीची के डायरेक्ट डिलीवरी कब शुरू की थी, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए फ्रेंड, डायरेक्ट डिलीवरी कब शुरू हुई, क्या है, ये सारी की सारी प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि मुजफ्फरपुर के अंदर में आप लोगों का जो है लीची का जो है बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और इसी वजह से यहाँ की लीची पूरे भारत भर के अंदर में मिले, इसके लिए अमरपाली फूड्स जो कि लीची के क्षेत्र में काम करता है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 23 मई 2024 से, करंट अफेयर की न्यूज है, ठीक है, 23 मई 2024 से इन्होंने पूरे भारत के अंदर में, ठीक है, लीची की डिलीवरी शुरू कर दी है। डायरेक्ट डिलीवरी टू योर डोर स्टेप। पहले क्या था कि यहाँ पर में कुछ ही लोगों को लीची जो है वो मिल पाती थी। अब भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये लीची मिल पाएंगी। तो खबर क्या है आप लोग देख सकते हो, अमरपाली फूड्स जो है इन्होंने डायरेक्ट डिलीवरी शुरू कर दी है, ठीक है, लीची की आपके घर तक। मई 2023 जो मई 2024 है वहां से 23 मई 2024 को ये लॉन्च की गई है स्कीम। किसने शुरू किया है, कौन सी कंपनी ने शुरू किया है, तो अमरपाली फूड्स ने इसको शुरू किया है। ये याद रखना है कब शुरू किया है, तो 23 मई 2024 से उन्होंने शुरू किया है। डायरेक्टली आपके घर तक जो है फ्रेंड्स लीची पहुंचेंगी, ठीक है। मुजफ्फरपुर से डायरेक्टली आपके घर तक, देखो उनका नारा भी क्या है, मुजफ्फरपुर से डायरेक्टली आपके घर तक। ये इनका नारा भी है कि मुजफ्फरपुर से डायरेक्ट आपके घर तक। ओके, तो ये एक चीज थी आप लोगों की। और बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, पहले 2 मिनट के अंदर में ही 2,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1,600 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बिहार सरकार ने मुखिया, वार्ड सदस्य और सरपंच का भत्ता जो है वो कितना करने की घोषणा की है, कितना प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है, ये भी बता दीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों का। और आप लोगों से मैं बता दूं कि आपके लिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले और भी सेशंस, जीके जीएस, ठीक है, पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट, ठीक है, एक ही लेक्चर के अंदर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए जो है वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। प्लस पिछले 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है आप लोगों का, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाला है, स्पेशल जो एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, वो आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। तो उसके लिए भी आप सभी लोग तैयार रहिए। थैंक यू अरविंद यादव जी। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने की योजना की गई है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को याद रखना है कि डबल करने की योजना यहाँ पर में बनाई गई है। तो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो है उन्होंने ये घोषणा की है कि जो मुखिया लोग होते हैं, उप मुखिया होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं पंचायतों के अंदर में, ठीक है, सरपंच होते हैं, डेप्यूटी सरपंच होते हैं, पंच मेंबर्स होते हैं, इन लोगों का जो भत्ता है, ठीक है, उसको डबल किया जाएगा। एक मुलाकात हुई थी एक डेलीगेशन के साथ में मुख्यमंत्री की, उसके बाद में उन्होंने ये घोषणा की है। बेसिकली ये एक ये भी है फ्रेंड्स के जो लोग गांव में पंचायतों में काम कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का जो है डबल कर दिया जाए, ठीक है। 100% मतलब बढ़ा दिया जाएगा, मतलब क्या होता है, ठीक है, 100% बढ़ाने का मतलब डबल करना होता है। तो कभी अगर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि कितना परसेंट बढ़ाया है आपका, तो डबल का मतलब ही होता है 100% इंक्रीज कर देना। मतलब पहले आपका जितना था उससे और 100% जोड़ लो, मतलब डबल कर दो आप लोग, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप लोग। कभी अगर डबल आ जाए तो डबल लगाना, 100% इंक्रीज किया बोले तो 100% लगा देना, दोनों एक ही बात होती है। ओके,
चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ पटना इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 क्लीनलीनेस सर्वे। 2024 का आएगा तब 2024 का भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल में तो आपसे यही वाला सवाल पूछेगा। ठीक है, पटना की रैंक कितनी है बताइए। और ये पटना जो है बिहार में टॉप है, टॉपर है बिहार का। और पूरे भारत के अंदर में कितने नंबर के ऊपर में स्वच्छता के अंदर में, ये बताइए आप लोग यहाँ पर में। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना का कौन सा स्थान रहा है, तो 77वां स्थान रहा है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस नंबर को इंक्रीज किया जाए। क्या आप लोग यहाँ पर में जितने बच्चे देख रहे हैं, क्या इस जिम्मेदारी को ले सकते हैं कि अपने तरफ से अगर एक अंश भी आप 0.00001% भी अगर आप अपना योगदान दे सकते हो, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे राज्य को, हमारे क्षेत्र को, हमारे जो इलाका है, हमारा देश में जो है स्वच्छता को जो है आगे बढ़ाए यहाँ पर में। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना जो योगदान दे सकते हो वो जरूर यहाँ पर में दीजिए, ताकि जो है समाज में जो एक बिहार की रिस्पेक्ट है वो और ज्यादा बढ़े। चलिए तो यहाँ पर में हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में 77वें नंबर का रैंक था पटना की, ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, तो 9,500 ठीक है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट थे। ठीक है, पूरे ओवरऑल मार्क्स, उसमें से पटना को कितने मिले, 6,320.9 मार्क्स मिले। ठीक है, पटना जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में उसको गार्बेज फ्री सिटी और वाटर प्लस टैग जो है वो भी मिल चुका है अभी यहाँ पर में। लेकिन अभी भी जो है फ्रेंड्स 77वें नंबर में होने के कारण अभी बहुत ज्यादा काम करना बचा हुआ है। 77 नंबर पे था। ओके, तो पटना सिक्योर्ड द 77th रैंक इन स्वच्छ सर्वेक्षण क्लीनलीनेस सर्वे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नाउ 3,000 बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, 2100 लाइक्स हुए हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, और जिन्होंने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके चलो, अच्छा सबसे पहले जो है फ्रेंड्स कौन सा शहर आया था, ठीक है 2023 में सबसे पहला नंबर पे जो है फ्रेंड्स एक ही शहर है जिसका कब्जा है, वो है इंदौर। उसके बाद में जो है उसके साथ में आ चुका है अब सूरत। तो दो शहर थे जिन्होंने टॉप स्थान हासिल किया था 2023 के अंदर में। ठीक है, तो आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर में टॉप किसने किया। पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा ऑप्शन ठीक है भोपाल, तीसरा ऑप्शन सूरत, चौथा ऑप्शन मोर देन वन ऑफ दी अबव, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। आंसर क्या लगाओगे अब बताओ आप लोग उसके अंदर में। ठीक है, अब बताओ कि क्या आंसर लगाओगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि आपको क्या बोला है। आपसे बोला है कि बताइए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अंदर में किसने पहला स्थान हासिल किया है। पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा भोपाल, तीसरा सूरत, चौथा मोर देन वन ऑफ दी अबव, पांचवा जो है नन ऑफ दी अबव। तो आंसर आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। जो इंदौर लगा रहे हैं वो गलत है भाई। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर में फर्स्ट रैंक के ऊपर में दो सिटीज है, इंदौर भी है और सूरत भी है, दोनों टॉप किए दोनों ने। ठीक है, उसके बाद में फिर नवी मुंबई थर्ड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे कोई है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, पहले नंबर के ऊपर में सूरत और इंदौर दोनों ने आया है, इसी वजह से उस केस के अंदर में आंसर मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। तो हर एक तरीके का जो क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का वो यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए, जो पूरा लेक्चर देखेगा उसका फायदा होगा यहाँ पर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड 2024 में बिहार से किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0। मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि कल वाली जो पीडीएफ थी वो आप लोगों के पेड क्लास के अंदर में भी डाल दी गई थी। जिन बच्चों का पास में लेक्चर है वो लोगों ने उसको देख भी लिया होगा, उससे रिवीजन भी कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में किसको मिला है, तो आंसर आप लोगों को हो जाएगा एमडी हुसैन, मोहम्मद हुसैन जो है इनको मिला है। मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए अवार्ड जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक्सेप्शनल जो एबिलिटीज है और जो अचीवमेंट्स है अलग अलग डोमेन्स के अंदर में, उसके लिए दिया जाता है बच्चों को। तो मोहम्मद हुसैन जो है उनको यह अवार्ड दिया गया है फील्ड आर्ट एंड कल्चर के फील्ड के अंदर में, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, 18 बच्चों को दिया गया था रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर में। ओके, और कर्तव्य पथ के ऊपर में ये आप लोगों को ये जितने भी बच्चे थे वो जीप में सवार होकर गए थे। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है भाई, बचपन के अंदर में कर्तव्य पथ के ऊपर में जीप में सवार होकर जो है यहाँ पर में जाना, ये एक कितनी मतलब बात है कि पूरा पूरा लाइफ टाइम के लिए वो एक जो है मेमोरी बन गई है, लाइफ टाइम के लिए वो फुटेज अब रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स मोहम्मद हुसैन जो है इनको मिला है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, ये है मोहम्मद हुसैन बिहार से। ठीक है, किलकारी से बिलोंग करते हैं बिहार के, और यहाँ पर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया है।
ओके, मोहम्मद हुसैन, ये याद रख लेना आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा करेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ चुका है और आगे में भी पूछे जाने की संभावना है। 3500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, ठीक है। 2549 लाइक्स हो चुके हैं। 3000 जल्दी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बाद तक जो है फ्रेंड टारगेट है हमारा कि इसको कंप्लीट करना है हम सभी लोगों ने मिलकर, जल्दी जल्दी से। 4.0 कोर्स लेना है सर। देखिए आरवाई जी, मैं आपको बता दूं कि जो है आप नीचे में एक नंबर चल रहा है उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप कर दोगे तो टीम जो है आप लोगों की बिल्कुल मदद कर देंगी। आप उसके ऊपर में चले जाइए, ठीक है। और जितना भी अगर आपके डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, टीम आप लोगों की पूरी हेल्प कर देंगी। बाकी इसके अलावा टीचिंग परीक्षा ऐप के ऊपर में भी पूरा अवेलेबल है। देखिए अगर मैं बात करूं बिहार का कौन सा जिला पारंपरिक रूप से लीची की खेती से जुड़ा हुआ है तो मुजफ्फरपुर है, ठीक है। कौन सी वाली कंपनी है जिसने अभी जो है डायरेक्टली फूड की जो है डिलीवरी स्टार्ट की है, तो वो है आम्रपाली फूड्स। ये याद रखना, आम्रपाली फूड जो है उन्होंने लीची की डायरेक्ट होम डिलीवरी स्टार्ट की है मुजफ्फरपुर से डायरेक्टली आपके घर तक, भारत के किसी भी कोने में, ठीक है। 91% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के, ठीक है। इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर 91% ऑफ द वर्ल्ड लीची प्रोडक्शन। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि दुनिया का सबसे ज्यादा लीची का प्रोडक्शन जो है वो चाइना के अंदर में होता है, और इंडिया और चाइना को अगर हम लोग मिला दे तो 91% ऑफ जो लीची है वो इन दो देशों के अंदर में ही मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फिर मुजफ्फरपुर जो है बिहार का, इसको स्वीट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, लीची के प्रोडक्शन की वजह से। तो भारत का स्वीट सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वीट सिटी ऑफ इंडिया। सभी लोग लिखेंगे स्वीट सिटी ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिला है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है स्वीट सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? स्वीट सिटी ऑफ इंडिया। तो स्वीट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का मुजफ्फरपुर को, ठीक है। बिहार जो है फ्रेंड्स पूरे भारत का अबाउट 37.4% जो है वो आप लोगों का एरिया उसका बिहार का, ठीक है, लीची उत्पादन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कन्वेंशन जो है यहाँ पर में आयोजित करवाया गया था बिहार के अंदर में, ठीक है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कनक्लेव 2024 किस स्थान पर इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन जो है बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रिक ऑटो जो बैटरी वाले जो ऑटोज है वो आजकल बहुत ज्यादा भी चलन में आ गए हैं, ठीक है। तो बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो ये पटना में किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो पटना के अंदर में इसका आयोजन किया गया, बिहार ईवी कॉन्क्लेव उसका नाम था। देखिए ये इसका पूरा बढ़िया सा लोगो है और ये बिहार सरकार ने बनाया था ये, ठीक है। तो बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव जो है वो आप लोगों का मौर्य होटल पटना, ठीक है, 11 फरवरी 2024 को हुआ था। और अभी मैं जब आया था तो मैं भी यहीं पे जो है वो रुका था, ठीक है, पटना जब मैं आया था अभी आप लोगों का पिछले दिनों। तो काफी बढ़िया होटल है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं फ्यूचर ऑफ द व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक हॉरिजॉन, ये इसकी थीम थी, द फ्यूचर ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक हॉरिजॉन, ठीक है। तो बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्क्लेव जो है वो पटना के अंदर में आयोजित हुआ 2024 के अंदर में आप लोगों का, ठीक है, फरवरी 2024 में। तो पूरे करंट की न्यूज आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो एक बार यार दबाकर लाइक तो आप लोगों का बनता है कि एक एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अलग अलग मंथ के, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है वो आप लोगों को करवा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। एक एक पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर में हो रहा है, तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पर में लाइक कर देंगे, और जिन्होंने भी अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि क्या है? नीतीश कुमार जी जो है उन्होंने क्या किया है, एक योजना शुरू की है कि अगर आप गरीब हो और आप एक उद्यम शुरू करना चाहते हो, एक छोटा सा बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हो, तो हर परिवार को 2 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो है ये यहाँ पर में दिए जाने की योजना है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत। इंपॉर्टेंट है भाई लोग, इसको याद रख लो आप सभी लोग, ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना, कितने रुपए दिए जाएंगे? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो गरीब परिवारों को देने वाली ये योजना है आप लोगों की, करीब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में 54 लाख जो लोग हैं, ठीक है, 94 लाख जो गरीब परिवार है उन लोगों को ये योजना मिलने वाली है, और 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब 2-2 लाख मतलब 4 लाख नहीं मिलेंगे, 2-2 लाख मतलब एक एक परिवार को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। एक परिवार को 2 लाख, एक परिवार को 2 लाख, ऐसा है, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे सर 2-2 लाख मतलब क्या 4 लाख मिलने वाले हैं क्या? नहीं, ठीक है। तो 2-2 लाख रुपए मिलने वाले हैं आप लोगों को, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोग, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका।
इस स्कीम का नाम क्या है, ये भी याद रख लीजिए आप सभी के सभी लोग, स्कीम का नाम क्या है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो है आप लोगों का काफी ज्यादा न्यूज में भी था, कैबिनेट का फैसला भी इसका ऊपर में आ चुका है, हिंदुस्तान जो अखबार है उसके भी आप देख सकते हो यहाँ पर में, बिहार लघु उद्यमी योजना कैबिनेट की मंजूरी, ठीक है। 3 किस्तों के अंदर में धनराशि दी जाएगी, 94 लाख परिवार जो है उन लोगों को 2-2 लाख रुपए जो है यहाँ पर में मिलेंगे। तो पूरा का पूरा जो है फ्रेंड्स एकदम रिसर्च करके, इतनी डीप रिसर्च करके अगर आप लोगों को जो है फ्रेंड्स कोई पढ़ा रहा है, तो ये है आप लोगों का, ठीक है, टीचिंग परीक्षा, अपना खुद का, अपना आपका अपना परिवार टीचिंग परीक्षा, एक एक पॉइंट, एक एक डिटेल में जाकर, जब चाहे न्यूज़पेपर की कटिंग्स जो है उस समय की निकालनी पड़ जाए, ठीक है, पीछे बैक में जाकर रात रात भर मेहनत करके, तो भी आप लोगों के लिए निकालते। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को बताना है कि हु फ्रॉम बिहार वॉन अ सिल्वर मेडल इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्रैक साइकिलिंग इवेंट। इस क्वेश्चन को आप लोगों को स्पेशली इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है। बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता है? खेलो इंडिया यूथ ट्रैक साइकिलिंग पर जो एक खेल था उसके अंदर में, ठीक है। मैं आप लोगों की तरफ में पोल भी पुश कर रहा हूं, जल्दी जल्दी से पोल के अंदर में भी आंसर कर देंगे आप सभी लोग, जल्दी बताइए। 3196 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड, 4 लाइक्स दूर है हम लोग 3200 से। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो आप लोगों के लिए मैं पूरा का पूरा बता दूं। आप देख सकते हो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आप लोगों का तमिलनाडु के अंदर में हुए। बिहार का जो प्रतिनिधित्व जो है वो प्रहलाद कुमार कर रहे थे साइकिलिंग, ट्रैक साइकिलिंग के अंदर में, और उन्होंने यहाँ पर में रजत पदक जीता है, ठीक है। 3 किलोमीटर व्यक्तिगत जो है परस्यूट स्पर्धा थी, यहाँ पर में 3 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी, यहाँ पर में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। नाम क्या है? प्रहलाद कुमार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स ट्रैक साइकिलिंग के अंदर में प्रहलाद कुमार, ये है प्रहलाद कुमार। तो खेलो इंडिया ट्रैक साइकिलिंग, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। खेलो इंडिया ट्रैक साइकिलिंग तमिलनाडु में आयोजित हुई थी, सिल्वर मेडल जीता है प्रहलाद कुमार ने, प्लीज इसको याद रख लेना। और मैंने आप लोगों से कहा है कि कल जिस तरीके से आप लोगों ने बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक एक बच्चे ने जो है जो सिलेक्शन वाला बच्चा है, जो यहाँ पर में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपना खुशहाल देखना चाहता है अपने परिवार को, उस बच्चे ने यहाँ पर में मेहनत की थी कमेंट के अंदर में, उसने लिखा, बाकी बच्चों ने उसको आंसर किया, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के कमेंट्स को मैंने हार्ट भी दे दिए थे कल रात में, आप लोगों को पता चल गया होगा, नोटिफिकेशन आ गया होगा आपको, आपके कमेंट्स को हार्ट दे दिया गया था टीचिंग परीक्षा के कमेंट सेक्शन में मैंने। तो आप आज भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। प्रहलाद कुमार जो है इनको मिला है, ये आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स और आगे बढ़े और आगे अच्छे से पढ़ाई को जो है वो एक खेल खेल में ले लें। बिहार में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कितने विभागों और संगठनों ने झांकियां प्रदर्शित की थी? ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड जो है फ्रेंड्स ये कहां पर में निकाली गई थी, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड जो है बिहार के अंदर में कहां पर में निकाली गई थी? तो गणतंत्र दिवस परेड जो है बिहार के अंदर में निकाली गई थी पटना के गांधी मैदान में, पटना, ठीक है, गांधी जो मैदान है, गांधी मैदान के अंदर में, ओके। और उसमें कितने जो है कितने विभाग और संगठन थे जिसने झांकियां निकाली? तो टोटल 14 संगठन थे जिन्होंने ये निकाली थी, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का। तो 14 डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन थे जिनकी टैब्लू, या जिन लोगों का जो है यहाँ पर में झांकी, जो ये इस तरीके से झांकी होती है ना, वो निकाली गई थी, झांकी का प्रदर्शन किया गया था, जैसे हमारे भारत के जो है कर्तव्य पथ के ऊपर में निकाला जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पटना के गांधी मैदान के अंदर में इसको परेड निकाली गई थी, 14 डिपार्टमेंट्स ने निकाला था। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर में हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिम्बाब्वे, आपको पता है फ्रेंड्स जिम्बाब्वे नाम का एक देश, ठीक है, अभी भारत उसके साथ में खेल भी रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, पहला मैच हम हार गए थे, दूसरा फिर हम लोग जीते, ठीक है। आप लोगों को बताना है जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? अब यहां पर मैं सवाल को समझो आप लोग। जिम्बाब्वे एक समय ऐसा था, अभी जो है कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने 1 करोड़ रुपए का नोट निकाला था, ठीक है। इतनी महंगाई बढ़ गई थी, उनको अपनी पूरी करेंसी चेंज करनी पड़ गई, 1 करोड़ रुपए का नोट निकालना पड़ गया। आप समझ रहे हो यहाँ पर मैं, 1 करोड़ रुपए का नोट निकालना पड़ गया जिम्बाब्वे को, आप खुद सोचिए, ठीक है।
तो गोल्ड आधारित ये रहेंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सोने के सिक्के रहेंगे, इसका मतलब ये है कि वो गोल्ड बैक्ड रहेंगी। जितना सोना रहेगा उतना ही करेंसी वो लोग निकालेंगे, उतने ही करेंसी, उतने ही नोट छापेंगे। यहाँ ये सिक्का जो है, ये जिम्बाब्वे की जो सरकार है उन्होंने बस एक उसके लिए दिखाया है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन के लिए। जो भी नोट निकालेंगे वो उतने ही नोट छापेंगे जितनी उनके पास में गोल्ड है उनके पास। इससे ये रहेगा कि इन्फ्लेशन नहीं होगा, महंगाई नहीं बढ़ेगी बहुत ज्यादा, इसका ये मतलब होता है, बस और कुछ भी नहीं है। तो उस जो सिक्का है उसका जो नाम है फ्रेंड्स वो है जिग, ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड, जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड, ठीक है, जिग नाम है उस करेंसी का, जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड। ये करंट में न्यूज में बहुत ज्यादा था, आप लोगों से पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। केवल 55% लोगों ने आंसर दिया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, कर दोगे ना? एक बार सभी लोग लिख देंगे जिग, जिग मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड। ओके, अच्छा जिम्बाब्वे कहां पर में है? जिम्बाब्वे कहां पर में है? जिम्बाब्वे जो है फ्रेंड्स अफ्रीका के अंदर में, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, ये अफ्रीका के अंदर में आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि एक जो है दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिम्बाब्वे से रिलेटेड, आप लोगों की अफ्रीका से रिलेटेड। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, ठीक है, क्या है? हरारे। अब इसकी करेंसी तो आप लोगों को भी पता ही चली गई है, जिग है नई करेंसी इसकी, जिग, ठीक है, जिम्बाब्वे गोल्ड। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये यहां पर में है जिम्बाब्वे आपका। जिम्बाब्वे में अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात। वो कौन से देश में है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर है, लेकिन आता वो जिम्बाब्वे वाले साइड में है, ठीक है। तो जाम्बेजी एक नदी है, उसके ऊपर में बना हुआ है विक्टोरिया फॉल्स। तो विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, कौन से देश में है? विक्टोरिया फॉल्स। अब ये क्वेश्चन मैं अगले किसी भी लेक्चर में पूछ सकता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग तैयार है? क्या आप लोग कमेंट में एक दूसरे से पूछोगे ये सवाल? ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स कौन से देश में है या कौन से महाद्वीप में है? विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स आपका जो है आप लोगों को यहीं पे मिलेगा, जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात जो है आप लोगों का अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात है। जाम्बेजी नदी है, जाम्बेजी नदी जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पर बहती है और उसके ऊपर में है। लेकिन ये है कौन से वाले साइड में? जिम्बाब्वे वाले साइड में, तो जिम्बाब्वे के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अफ्रीका का विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है। मैंने तो कई सारे बार एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देख चुका हूं मैं क्वेश्चन विक्टोरिया फॉल्स वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहां पर में। अब देखिए बिहार की कुल जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का कितना प्रतिशत हिस्सा है? आप लोगों को पता है फ्रेंड्स की जो है बिहार के जातीय जनगणना के आधार के डाटा जो है वो जारी किया जा चुका है आप लोगों का, ओके। पता है ना आपको? तो यहां पर मैं बोला है ओबीसी और ईबीसी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इनका कितना प्रतिशत है, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे पिछड़ा वर्ग मतलब कि बैकवर्ड क्लास और अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आप लोगों का एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इन दोनों को अगर हम मिला दे तो अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, ये यहां पर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 63% बनता है। बिहार की जनसंख्या का 63% जो है पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग बनता है। आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 63, ठीक है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। आप लोगों को प्लीज इस पॉइंट को याद रखिए आप लोग। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग जो है 36.01% है आप लोगों का। और अगर आप लोगों से बात कर ली जाए यहाँ पर में आपके पिछड़ा वर्ग की, ठीक है, तो 27.12%, 27.12%, यहां मैं लिख देता हूं 27.12%, ठीक है। और यहाँ पर में 36.01%, अगर इसको अप्रोक्सीमेटली आप लोग गिनोगे यहाँ पर में तो ये 63% आप लोगों का हो जाता है, 0.13, ठीक है। तो ये 63% आप लोगों ने अप्रोक्सीमेटली ले लिया यहाँ पर 63%। तो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर कितने बन रहे हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर में पूछा गया था, ठीक है, कास्ट सर्वे के अनुसार पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। अच्छा अब इसके अंदर में ये भी पूछा जा सकता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कितना है। कितने लोग चाहते हैं कि बता दूं मैं नंबर फिर से आपको रिवाइज करवा दूं? कितने लोग चाहते हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे? अगर आप लोगों के मेरे को कमेंट यहाँ पर में दिखेंगे तो मैं बिल्कुल करवा दूंगा। 4872 लोग यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, जल्दी से एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, पूरी एनर्जी लगा के रखी हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए
तो यहां पर मैं आप लोगों ने ये देख लिया एससी और एसटी का, ठीक है। हम लोग यहां पर में एससी एसटी और जो जनरल है उनका भी देख ही लेते हैं यार, अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो ये भी देख ही लिया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो बताते जाइए आप लोग कितना कितना हो जाएगा यहाँ पर में। तो 19.65% जो है आप लोगों का यहाँ पर में है, 19.65%, ठीक है, एसटी का है, ठीक है। इसके अलावा एससी का है आप लोगों का, एसटी का और जनरल का भी आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है। एससी का आप लोगों ने बता दिया है 19.65%। उसके बाद में आप लोग बताइए जल्दी से कि एससी का एसटी का कितना है और जनरल का कितना है, ठीक है। एसटी का अलग कलर से लिख देते हैं यहाँ पर में 1.68% जो है यहाँ पर में आपका एसटी का हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं जनरल की बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर में हो जाएगा 15.52%। तो जो भी आप लोगों से पूछ ले वो आप लोग बता सकते हो। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये अभी हम लोगों ने देखा, वो एक बार और देख लेते हैं यार। इतना अभी जो है हम लोगों ने किया हुआ है, तो एक बार और वापस से रिवीजन हो जाएंगे आप लोगों की। 27.12%, ठीक है। और यहां पर में ईबीसी है 36.01%। दोनों मिलाकर कितना होता है, लगभग 63% हो जाता है। लगभग बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, मैं देखो ये अप्रोक्सीमेटली का सही नहीं है, लगभग, ठीक है। तो लगभग 63% हो जाता है। तो अब जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए आप लोग यहाँ पर में आंसर कर पाओगे, ठीक है। आप लोग अब आंसर कर पाओगे। 5,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 3800 यहाँ पर में लाइक्स हुए हुए, तो लाइक का नंबर भी यार 5,000 के पार होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, पूरी एनर्जी के साथ में जब पढ़ा रहे तो जल्दी जल्दी से सभी लोग अपना अपना योगदान देते जाएंगे, ठीक है, ताकि इसी तरीके से आप लोगों को मैं पूरी रिवीजन करा दूं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है हर एक क्वेश्चन में यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा दूं। इसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूं आप लोगों से, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में, ठीक है, किसने स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दिया। उनको नेशनल आइकन का जो है यहाँ पर में नेशनल आइकन बनाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो पद छोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। क्योंकि उनका मानना है कि वो अभी जो है यहाँ पर में एक मूवी थी, ठीक है, वो मूवी कर रहे थे, उसके अंदर में वो अटल जो है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका वो किरदार उसके अंदर में निभा रहे थे। तो उन्होंने, उनका मानना था कि भाई मैं अटल हूँ उस मूवी के अंदर में, वो एक पार्टी की तरफ से फिर वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना पद छोड़ दिया, बोले नेशनल आइकन चुनाव वगैरह के समय में मतलब ऐसा ना हो, इसी वजह से, ठीक है। तो वोटर अवेयरनेस कैंपेन के लिए नेशनल आइकॉन के रूप में इनको चुना गया था, उन्होंने छोड़ दिया। अब भी मैंने हिंट भी दे दिया आप लोगों को यार, मैं हूं अटल नाम की उनकी मूवी आई थी, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी है, पंकज त्रिपाठी, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में उनको नामित किया गया था। वो काम कर रहे थे बट उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, ठीक है, अपना पद छोड़ दिया नेशनल आइकन के रूप में उन्होंने। पंकज त्रिपाठी ये हो जाएगी आप लोगों के, सी इज द करेक्ट आंसर, ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा देखिए, पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोगों के लिए। तो पंकज त्रिपाठी ने अपना स्टेप डाउन कर दिया नेशनल आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। तो पंकज त्रिपाठी ने स्वेच्छा से भारत के चुनाव आयोग के नेशनल आइकन के रूप में अपना पद जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि उनकी एक मूवी आने वाली थी मैं अटल हूं, ठीक है, और इसमें वो एक पार्टी के जो है नेता का किरदार निभा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि यार यहाँ पर में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर में जनरेट हो जाएगा, इस वजह से 5,129 यहाँ पर में बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी से आप लोग यहाँ पर में जितने ज्यादा लोग जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे। मैं एक यहाँ पर में इसी जगह पे घोषणा करना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि मैं अटल हूं, तो अब ये घोषणा भी अटल है आप लोगों की। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट लूंगा, गिनकर 1 मिनट लूंगा आप लोगों का, ठीक है। चाहे आप लोग यहाँ पर में टाइमर लगा लीजिए, गिनकर 1 मिनट, और बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। देखिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के ऐप के ऊपर में आप लोगों का एक सेक्शन है, इमेज सेक्शन, जिसके अंदर में अब जो है फ्रेंड्स, पहले 5,000 था, अब आप लोगों के लिए और क्वेश्चन डाल के हम लोगों ने 6,000 प्लस क्वेश्चन वहां पर मैं आप लोगों के लिए डाल दिए हैं, ठीक है, ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में उसको याद कर सके। ऐप के ऊपर में ये टीआरई 3 की भी बैच में है, टीआरई 4 के और रिवीजन बैच में भी आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। मैं 15 तारीख को, 15 जुलाई तक का समय आप लोगों को दे रहा हूं, 15 जुलाई 2024 तक का समय आप लोगों को दे रहा हूं। जितने भी ऐप के अंदर में बच्चे हैं वो सारे के सारे इसको पढ़ेंगे। ऐप में आप लोगों की उसकी क्लास होंगी, उसकी एक टेस्ट होंगी आप लोगों की, सभी लोगों की। यहां अनाउंस इसलिए कर रहा हूं ताकि जो भी बच्चे हैं यहाँ पर मैं देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को पता चल जाए। आप अपने भाई बंधुओं को भी बता दीजिए, जितने भी पेड बच्चे हैं उन लोगों की इमेज बेस्ड उन लोगों को एक फोल्डर दिया है, 6,000 से ज्यादा क्वेश्चन है, उसके ऊपर में आपकी टेस्ट 15 जुलाई को होने वाली है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों का 1 मिनट से भी पहले मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर मैं, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को जितने भी बच्चे हैं।
अरे बाप रे, खतरनाक तरीके से घंटा बज रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो रानी जी आप जो है यू हैव बीन हिडन फ्रॉम दी, ठीक है, जो है चैनल, ठीक है, तो बस आप जो है ना वो हो बच्ची जी, बच्ची मतलब बच्ची क्या, आप लोगों का आपके घर के अंदर में संस्कार आपके जो है वो आपने दिखाए हैं। ठीक है, चलिए, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द रंगदूत ब्रांड एम्बेसडर फॉर द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामास थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, बताइए जल्दी से यहाँ पर में इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन लोगों को मतलब कुछ ना कितना भी दे दिया जाए, यहाँ पर भी चिल्ला चिल्ला के उन लोगों को लेक्चर के अंदर में इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिया जाए, उसके बाद में एक चीज नहीं, जैसे उनके मम्मी पापा उनके लिए इतना सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनके बाद में उसके मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कुछ नहीं किया, तो उनके लिए क्या रहता है पता है कि यार तुमको मम्मी पापा किसने कर दिया, या ये अपने माता पिता के ऊपर में भी सवाल पैदा कर देंगे वो लोग, ये ऐसे ऐसे लोग है वो। रानी ये तुम्हारे संस्कार है तुम्हारे घर के, तुम्हारे मतलब मम्मी पापा ने किया होगा तुम्हारे दादा दादी नाना नानी के साथ में, तो तुमको वो चीज समझ में आई है। ठीक है, वैसा ही तुम भी कर रहे हो, तो मतलब ऑब्वियस ही बात है ना, बच्चे क्या होता है घर से देख के सीखता है, तो तुम्हारे माता पिता ने दादा दादी नाना नानी के साथ में किया होगा वैसा, तो तुम भी वैसी सीखे हो। ठीक है, तो बताना कि आपने घर पे जाकर कि आपने उनके संस्कारों का आप प्रदर्शन करते हो करके जाके, कि कोई अगर आपको 10 रुपए दे दे, 11 रुपए ना दे, तो आप क्या करते हो वहां पर में जाकर जो है ना उसको 10 रुपए देने के लिए उसको वो करते हो। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का। मिनी दार्जिलिंग कौन से जिले में, देखिए मिनी दार्जिलिंग जो है आप लोगों का मैं बता दूं कि जो कई सारे लोग जो है वो किशनगंज को भी कहते हैं, कई सारे लोग जो है वो पूर्णिया को भी कहते हैं, वो बोलने का एक तरीका है यहाँ पर मैं आप लोगों का। ठीक है, चलिए, तो राष्ट्रीय नाटक अकेडमी विद्यालय जो है इसके किसको दिया गया है यहाँ पर में, तो यहाँ पर में भी पंकज त्रिपाठी जो है फ्रेंड्स अब यहाँ पर में आ गए हैं। पंकज त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज द रंगदूत या ब्रांड एम्बेसडर फॉर द एनएसडी। ठीक है, भारत रंग महोत्सव जो है वो एक फेस्टिवल होने वाला है, उसके रंगदूत या ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो एनएसडी, एनएसडी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मतलब जितने भी जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ से जो है ट्रेन होकर जाते हैं, उसका एक फेस्टिवल है भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव किसका इवेंट है, एनएसडी का है, और एनएसडी ने अपॉइंट किसको किया है, ठीक है, पंकज त्रिपाठी को किया है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये भी क्वेश्चन, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि क्या है यहाँ पर में, इसका एम क्या है यहाँ पर में, इसका एम यहाँ पर में है कि अवेयरनेस फैलाया जाए, पार्टिसिपेशन फैलाया जाए पटना जैसी सिटी और उसके आसपास वाली सिटी के अंदर में एनएसडी के प्रति। ठीक है, तो भारत रंग महोत्सव वसुदैव कुटुंबकम वंदे भारत भारगम, ये इसकी थीम है, थीम थी आप लोगों की 2024 फरवरी 2024 के अंदर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 25वें नंबर का भारत रंग महोत्सव 1 फरवरी से जो है 12 शहरों में आयोजित किया गया। ओके, फरवरी के महीने में, और उसके जो है रंगदूत कौन थे या ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, पंकज त्रिपाठी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में बिहार की तरफ से, ठीक है, अतिरिक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये बता देंगे आप सभी लोग, अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं भारत के जो है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में काफी सारे केस जाते हैं, अभी आप लोगों का इतने सारे केसेस आप लोग कर रहे हो बिहार सरकार के ऊपर में, तो बिहार सरकार अपने आप को डिफेंड करेंगी कि नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक चीज के जो है बिहार सरकार के ऊपर में भी कई सारे केसेस जो है वो किए गए हैं, चाहे एग्जामिनेशन को लेकर हो या अलग अलग चीज हो उसको लेकर, तो क्या किया गया यहाँ पर में, ठीक है, बिहार सरकार के जितने भी केसेस रहेंगे, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता एडिशनल, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, एडिशनल एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल कौन है बिहार के, ये कोई बता सकता है कि एजी कौन है बिहार के, एजी ओजी लोजी सुनोजी वो वाला नहीं है ये एडवोकेट जनरल है। ठीक है, जो बिहार सरकार के वकील होते हैं, ये एडिशनल है, एडिशनल मतलब एक उनके अधीन रहने वाले। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि सीनियर एडवोकेट अभिनव मुखर्जी जो है आपके, ठीक है, इनको क्या किया गया है, एडिशनल
एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो बिहार सरकार के जितने भी केसेस है वो आपके यहाँ ये लड़ेंगे। ठीक है, तो अभिनव मुखर्जी को पटा लो आप लोग कि भाई देखो यार, जो भी केसेस आते हैं ना बिहार सरकार के खिलाफ हम लोग करते हैं, तो बिहार सरकार के केसेस जो है वो आप प्लीज हमारी तरफ से लड़ लेना इस तरीके से। ठीक है, मतलब हमारी तरफ से लड़ लेना इन द सेंस थोड़ा सा यार बच्चों का ध्यान रख लेना, बच्चों को थोड़ी रियायत दिलवा देना, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो उसको। ठीक है, तो अभिनव मुखर्जी ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अभिनव मुखर्जी, कितना परसेंट लोगों ने आंसर दिया था वो पोल चला गया ऊपर में। ठीक है, देखिए 3.0 का जो बैच है उसका उसकी वैलिडिटी पूरा जब तक आपकी 3.0 की एग्जाम नहीं हो जाती, चाहे एक बार वापस से कैंसिल भी हो जाए एग्जाम तब भी रहेंगी। पिछले बार भी कैंसिल हुई थी तो कंटिन्यू किया था, और 4.0 की पूरी 4.0 तक रहेंगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। एक ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों का। तो हम लोग जो है यहाँ पर में इस क्लास को यही तक जो है हम लोग रखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आप लोग आंसर्स करते रहे, तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को आज करवाए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग जो है फ्रेंड नीचे में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट करिए, एक दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर्स करिए आप लोग, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए ही है। आप लोग अगर एक दूसरे के क्वेश्चंस आंसर करोगे, सवाल पूछोगे, आपको याद रहती है वो चीजें। ठीक है, जो इमेज वाला सेक्शन वाला हमने डाला था ये सोच के डाला था कि एक दिन आएगा जब आप लोगों की रिवीजन करवाई जाएंगी, और वही मैंने आज घोषणा की है कि आप लोगों को इतना समय, लंबा समय दिया है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी रिवीजन आप लोगों को करनी है। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको करना है। ओके, और वो क्वेश्चन आप लोगों ने जो है करके बताना है। 15 जुलाई को आप लोगों की रहेंगी, तो 15 जुलाई को ऐप के अंदर में रहेंगी क्लास हो, तो आप उसको अच्छे से करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।